₹2000 से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट। और क्या अब हर ट्रांजैक्शन पर आपकी जेब से पैसा कटेगा? क्या सरकार देश की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति को बदलने जा रही है? क्या मुफ्त यूपीआई का दौर अब खत्म होने वाला है, या फिर ये सिर्फ अफवाहों और राजनीति का शोर है? संसद में पेश हुए एक विधेयक ने करोड़ों लोगों के मन में यही सवाल खड़े कर दिए कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। विपक्ष सरकार पर जनता की जेब काटने का आरोप लगा रहा है, तो सरकार कह रही है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आखिर सच क्या है? इस वीडियो में हम पूरे मामले को तथ्यों के आधार पर समझेंगे और जानेंगे कि अगर भविष्य में यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू होता है तो उसका असर आखिर किस पर पड़ेगा। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बन चुका है। गांव से लेकर महानगर तक, चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक, हर जगह यूपीआई ने नकदी की जगह ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार यूपीआई को भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी कि जुलाई महीने में यूपीआई के जरिए 23.66 अरब लेन देन हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यानी भारत तेजी से कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव पेश हुआ है और इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि क्या यूपीआई पर फिर से मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू किया जाएगा। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एमडीआर होता क्या है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो शुल्क होता है जो किसी डिजिटल भुगतान को प्रोसेस करने के बदले व्यापारी, बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और अन्य संबंधित संस्थाओं को देते हैं। यानी यदि कोई ग्राहक किसी दुकान पर डिजिटल पेमेंट करता है तो उस भुगतान को सफल बनाने के लिए पूरी व्यवस्था काम करती है और उसी व्यवस्था की लागत निकालने के लिए यह शुल्क लिया जाता है। फिलहाल जनवरी 2020 से यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले भुगतान पर कोई एमडीआर नहीं लिया जाता। यही वजह है कि छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यूपीआई स्वीकार करते हैं। लेकिन अब प्रस्तावित संशोधन के बाद चर्चा शुरू हो गई है। विभिन्न भविष्य में कुछ श्रेणी के व्यापारियों पर एमडीआर लगाया जा सकता है। हालांकि यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि यूपीआई पर एमडीआर लागू करने को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि एमडीआर उपभोक्ताओं पर नहीं बल्कि व्यापारी पर लगाया जाता है। उनका कहना है कि यदि भविष्य में ऐसा कोई ढांचा बनता है तो उसमें बैंक और फिनटेक कंपनियों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और नई तकनीकी में निवेश करने में मदद मिलेगी, जिसका फायदा अंततः सभी यूपीआई उपभोक्ताओं को मिलेगा। यानी अभी तक सरकार ने यह नहीं कहा है कि आम लोगों से यूपीआई इस्तेमाल करने पर पैसा लिया जाएगा, लेकिन बहस इसलिए तेज हो गई है क्योंकि विधेयक भविष्य में ऐसा कानूनी आधार तैयार कर सकता है जिसके जरिए सरकार जरूरत पड़ने पर कुछ लेन देन पर एमडीआर लागू कर सके। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि यदि शुल्क लगाया गया है तो वो कितना होगा और किन लेन देन पर लागू होगा। कुछ सरकारी सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि शुरुआती चरण में केवल बड़े व्यापारियों और ₹2000 से अधिक के कुछ भुगतान इस दायरे में आ सकते हैं। हालांकि ये अभी केवल चर्चा और प्रस्ताव के स्तर पर है और यहीं से राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार धीरे धीरे यूपीआई पर शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है और भविष्य में ₹2000 से अधिक के भुगतान पर लोगों से वसूली की जा सकती है। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई से परेशान जनता पर यह अतिरिक्त बोझ होगा। और वहीं भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि पहले विधेयक के अंतिम प्रावधान सामने आने चाहिए। उनके अनुसार भारत ने डिजिटल भुगतान में दुनिया के सबसे सामने उदाहरण पेश किया है और यदि सरकार कोई व्यवस्था ला रही है तो उसके पीछे निश्चित रूप से कोई तार्किक कारण होगा। उनका यह भी कहना है कि यदि किसी सेवा में अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती है तो मामूली शुल्क असामान्य बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर व्यापारी पर शुल्क लगेगा तो क्या उसका असर ग्राहक तक नहीं पहुंचेगा। यही चिंता कई अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने भी जताई है। उनका कहना है कि यदि किसी व्यापारी को हर बड़े यूपीआई भुगतान पर शुल्क देना पड़ेगा तो या तो ग्राहकों को नगद भुगतान के लिए कहेगा या फिर उस अतिरिक्त लागत को सामान की कीमत में जोड़ देगा। यानी भले ही कागज पर शुल्क व्यापारी दे, लेकिन अंततः उसका बोझ उपभोक्ता तक पहुंच ही सकता है। सोशल मीडिया पर भी यही बहस चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि एटीएम से अधिक बार पैसा निकालने पर शुल्क लिया जा सकता है तो भविष्य में यूपीआई पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। वहीं कई लोग इसे भारत की डिजिटल क्रांति के लिए खतरा बता रहे हैं। यूपीएससी शिक्षक सौरभ त्रिपाठी ने सवाल उठाया है कि यदि दुनिया की सबसे सफल सार्वजनिक डिजिटल भुगतान प्रणाली पर शुल्क लगना शुरू हो गया
तो उसकी लोकप्रियता प्रभावित हो सकती है। उनका कहना है कि व्यापारी नगद भुगतान को बढ़ावा देने लगेंगे और व्यवस्था कमजोर हो सकती है, जिसने यूपीआई को घर घर पहुंचाया है। वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह ने भी यही आशंका जताई है कि व्यापारी पर लगाया गया शुल्क अंततः उपभोक्ताओं की जेब से ही निकलेगा। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि यूपीआई का आकार अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसे चलाने और सुरक्षित रखने के लिए लगातार भारी निवेश की जरूरत होगी। बैंक और फिटनेस कंपनियां लंबे समय से कह रही हैं कि बिना किसी राजस्व मॉडल के इस व्यवस्था को लंबे समय तक चलाना मुश्किल होता जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी संकेत दिए कि डिजिटल भुगतान प्रणाली को भविष्य में एक टिकाऊ फंडिंग मॉडल की आवश्यकता होगी, क्योंकि लेन देन की संख्या लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। हालांकि उन्होंने भी साफ कहा है कि इस समय किसी भी संभावित बदलाव पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।